Hello everybody, welcome to the tutors। फाइनेंशियल प्लानिंग चल रहा था, थोड़ा सा मैं रिवाइज कर दूँ इन 2 मिनट्स। मैंने आपको क्या सिखाया था। फर्स्ट इज आप लोग स्टडी कर रहे थे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, चार्ज अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट्स पे, अलग अलग कैटेगरी के सर्विसेज पे, किसी पे कम किसी पे ज़्यादा। आपके टेक्स्ट बुक में 0 से लेकर 28% तक है। एसेंशियल कमोडिटी, ज़रूरत की चीज़ें, नेसेसरी की चीज़ें पे 0% है। फिर आपने स्टडी किया था सीजीएसटी, सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज इक्वल टू जीएसटी अपॉन 2 इज इक्वल टू जीएसटी अपॉन 2। ठीक है। फिर आपने स्टडी किया था इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स क्या था? आपको प्रोडक्ट खरीदने के लिए, आपको प्रोडक्ट अपनी कंपनी में लाने के लिए, आपको प्रोडक्ट अपने घर पे लाने के लिए आपने जितना जीएसटी दिया, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड इनपुट टैक्स। देन यू स्टडी आउटपुट टैक्स। आपने माल बेचने के लिए, आपने सर्विसेज बेचने के लिए, सर्विसेज बाहर गई, माल बाहर गया, प्रोडक्ट बाहर गया, उसके लिए आपने कितना जीएसटी वसूल किया, कितना जीएसटी लिया, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड आउटपुट टैक्स। देन यू हैव इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट बोले तो आपने जब कोई प्रोडक्ट लिया था, खरीदा था, अपने घर पे लाया था, अपने कंपनी में लाया था, उस पे जो जीएसटी दिया, बेचने के टाइम पे उतना जीएसटी आपको रिकवर करने का है। वही प्रोडक्ट बेचने के टाइम पे आपको जीएसटी रिकवर करने का है, दैट इज कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। अक्सर 3 और 5 का फिगर सेम होता है, अक्सर 3 और 5 का फिगर सेम होता है। उसके बाद आपका यहाँ पे एक तो जीएसटी कैलकुलेशन यहाँ पे सिंगल उस पे है, पर कोई डबल ट्रिपल ट्रांजैक्शन होता है तो जीएसटी इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है। 2 टर्म और सिखा दूं मैं, उसको बोलते हैं B2B। B2B क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस। एक टर्म ये है और एक टर्म है B2C। B2B बिजनेस टू बिजनेस, B2C बिजनेस टू कंज्यूमर। कंज्यूमर चेन, अगर कुछ प्रोडक्ट चल रहा है, प्रोडक्ट कैसे होता है? मैन्युफैक्चर बेचता है होलसेलर को, होलसेलर बेचता है रिटेलर को, रिटेलर बेचता है कंज्यूमर को, कंज्यूमर अपने लिए कंज्यूम करने वाला, कंज्यूमर अपने लिए कंज्यूम करने वाला, वो किसी और को बेचने वाला नहीं है, वो अपने घर में कंज्यूम करने वाला है, वो अपने घर में रखने वाला है। तो कोई भी अगर मैन्युफैक्चर डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचेगा तो B2C होएगा। बट मैन्युफैक्चर टू होलसेलर, मैन्युफैक्चर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर, मैन्युफैक्चर टू रिटेलर, ये सब जो है B2B होता है, क्योंकि ये लोग बिजनेस कर रहे हैं, ये लोग माल जो खरीद रहे हैं वो बेचने के लिए खरीद रहे हैं। और फिर B2C, मैन्युफैक्चर के कंपनी में जाके, फैक्ट्री में जाके खरीदा, मैन्युफैक्चर टू कंज्यूमर, होलसेलर के पास जाके लिखा होलसेलर टू कंज्यूमर, रिटेलर के पास जाके खरीदा, दुकान पे जाके खरीदा, रिटेलर टू कंज्यूमर, दैट विल बी B2C। B2C में क्या होता है? कंज्यूमर कोई टैक्स सिर्फ जीएसटी भरता है, कंज्यूमर सिर्फ जीएसटी, कंज्यूमर के लिए सिर्फ जीएसटी इनपुट टैक्स होता है, कंज्यूमर के लिए इनपुट टैक्स होता है। कंज्यूमर कोई रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं, कंज्यूमर को कोई गवर्नमेंट को देने की जरूरत नहीं, कंज्यूमर ने डायरेक्ट जो है जीएसटी दिया है, मैन्युफैक्चरर को दिया है या होलसेलर को दिया है या रिटेलर को दिया है। कंज्यूम करने वाला,
दैट इज सी। B2B बिजनेस करने वाला। बिजनेस कौन करता है? मैन्युफैक्चरर बिजनेस करता है, माल बना रहा है बेचने के लिए। बिजनेस कौन करता है? होलसेलर कर रहा है, माल खरीद के अपने गोडाउन में रखा है रिटेलर को देने के लिए, बिजनेस करने के लिए। बिजनेस कौन करता है? रिटेलर करता है। रिटेलर ने होलसेलर से माल खरीदा, अपने शोरूम में लगाया उसको बेचने के लिए। कंज्यूमर बिजनेस नहीं कर रहा है। कंज्यूमर अपने घर में टीवी ला रहा है, घर में फ्रिज ला रहा है, पिक्चर की टिकट अपने मूवी देखने के लिए खरीद रहा है, किसी वकील के पास जा रहा है, किसी कोचिंग क्लासेस में स्टडीज करने के लिए जा रहा है, सर्विसेज ले रहा है, अपने लिए ले रहा है, तो उसको कोई गवर्नमेंट को जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। उसको कोई जीएसटी गवर्नमेंट को देने की जरूरत नहीं है, वो कंज्यूम करने के लिए ले रहा है। ठीक है, दिस इज समथिंग यू अंडरस्टैंड दिस, देन वी प्रोसीड टू सॉल्विंग ऑफ दिस सम्स। नाउ दिस इज योर प्रैक्टिस सेट 4.2. This question can be your 1 mark question or your 2 mark question. Now यहाँ पे क्या है? चेतना स्टोर्स पे टोटल जीएसटी ऑफ रुपीज 1,05,000 at the time of purchases and collected GST at the time of sale. कितना जीएसटी कलेक्ट किया? I forgot to write कितना जीएसटी कलेक्ट किया? 1,22,500. Collected GST of 1,22,500. Okay, he collected GST of 1,22,500. The question is find the GST payable by Chetna Stores. ठीक है? Now Chetna Stores paid total GST at the time of purchases. उसने कुछ परचेस किया, उसने माल कुछ अंदर लाया, ठीक है, कुछ माल अंदर लाया, देयरफॉर इनपुट टैक्स पेड बाय चेतना स्टोर्स एट द टाइम ऑफ परचेसेस, एट द टाइम ऑफ परचेसेस, इनपुट टैक्स पेड by Chetna Stores at the time of purchases is rupees 1,00,500. Output tax collected. माल बेचा, माल बाहर गया. Output tax collected at the time by Chetna Stores at the time of sales कितना था? 1,22,500. ठीक है ना? आपको यहाँ पे दिया है जुलाई. क्या है आज? आई एम नॉट सो वेल वर्स इन अकाउंट्स. अभी मुझे मालूम नहीं कि शायद 3 महीना या 6 महीने पे रिटर्न फाइल करना पड़ता है, जीएसटी सबमिट करना पड़ता है गवर्नमेंट को. जब चालू किए थे तो हर महीने करना पड़ता था गवर्नमेंट को, तो इसके लिए यहाँ पे जुलाई का महीना दिया हुआ है. आज शायद आज की तारीख में शायद क्वार्टरली या हाफ ईयरली करना पड़ता है, तो इसके लिए जुलाई का महीना दिया हुआ है. ठीक है, नाउ आउटपुट टैक्स बता दिया गया, सॉरी इनपुट टैक्स हमने बता दिया, आउटपुट टैक्स हमने बता दिया. अब इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है? देयरफॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है? इनपुट टैक्स क्रेडिट विल बी रुपीज 1,00,500. इनपुट टैक्स रेट विल बी 1,00,500. जब वो माल खरीदा था तो उसने इतना जीएसटी ऑलरेडी पेड किया है. माल बेचने के बाद इतना जीएसटी उसको मिला है. ये पूरा नहीं देगा जीएसटी इतना तो ऑलरेडी पे कर चुका है उसने. ठीक है, देयरफॉर जीएसटी पेबल बाय चेतना स्टोर्स फॉर द मंथ ऑफ जुलाई या फॉर द पीरियड 1 July to 31 July 2017 is equal to output tax minus input tax credit. ठीक है, this is equal to 1,22,500 minus 1,05,000. This comes to 22,000.
ठीक है, तो वो सिर्फ जीएसटी 22,000 पे करेगा, वो सिर्फ जीएसटी 22,000 पे करेगा। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन है, उसको मैं अभी बताते चलो। सपोज इनपुट टैक्स क्रेडिट इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स, तो क्या होगा? तो उसका जीएसटी उस वक्त नील होगा। अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स, तो जीएसटी भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जीएसटी जीरो आएगा। पार्ट 1। पार्ट 2, व्हाट हैपेंस इफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इज मोर देन आउटपुट टैक्स? इनपुट टैक्स क्रेडिट इज मोर देन आउटपुट टैक्स। अब वो कब हो सकता है? मैं 10 लाख का माल ले रहा हूं और मैं 10 लाख का माल बेच रहा हूं, ठीक है, तो मेरा इनपुट टैक्स जो है आउटपुट टैक्स से कम ही होगा, क्योंकि मैं थोड़ा भाव बढ़ा के बेच रहा हूं। बट अगर मैंने 10 लाख का माल लिया और मेरा 6 लाख का माल ही बिका, मेरा 10 लाख का माल लिया मैंने, पर मेरा 6 लाख का माल ही बिका, पूरा बिका नहीं, तो मेरा वो टाइम पे इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो कम आएगा, क्योंकि मैंने माल कम बेचा, तो मेरी जीएसटी की वसूली कम होगी। वैसे टाइम पे मैं अगर जुलाई का कुछ ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, तो मैं वो इनपुट टैक्स क्रेडिट को अगस्त में ट्रांसफर कर सकता हूँ और अगस्त में इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता हूँ। मैं पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता हूँ, पर यहाँ पे मेरे को क्लेम करने के लिए उतना आउटपुट टैक्स गया नहीं, उतना मेरा माल बिका नहीं है, तो मैं उसको अगस्त में कैरेट फॉरवर्ड करके अगस्त में वसूली कर सकता हूँ। ठीक है, तो दिस इज 2 पॉइंट्स, रिमेंबर दैट इनपुट टैक्स क्रेडिट इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स, देन जीएसटी इज इक्वल टू नील। अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट इज ग्रेटर देन आउटपुट टैक्स, देन तुम उसको कैरेट फॉरवर्ड करके अगले महीने में वसूली कर सकते हो। फाइन, चलो ये सम कंप्लीट हो गया, आप ध्यान दें इसको। अभी हम दूसरा सम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, Nazma is a proprietor of a firm registered under GST. She paid GST of rupees 12,500 on purchases and collected rupees 14,750 on sale. What is the amount of ITC? ITC बोले तो input tax credit. Claim, what is the amount of GST payable? Now this is similar to the first sum that we did. तो ये 2 marks का क्वेश्चन है, सिंपल है। मैं आपको बता दूं, मैं एकदम फास्ट आपको इसको टाइम सेव करते हुए मैं आपको बता दूं। नाउ यहाँ पे नाज़मा registered under GST, she paid GST, माल अंदर आया, उसके लिए जीएसटी पे किया, देयरफॉर इनपुट टैक्स पेड इज इक्वल टू कितना है? 12,500। आउटपुट टैक्स पेड ऑन परचेसेस, इनपुट टैक्स पेड ऑन परचेसेस लिखो, आउटपुट टैक्स रिसीव्ड ऑन सेल्स लिखो, आउटपुट टैक्स रिसीव्ड ऑन सेल्स या कलेक्टेड ऑन सेल्स लिखो 14,750। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आईटीसी? आईटीसी वी नो दैट आईटीसी इज द अमाउंट, आईटीसी इज द अमाउंट, एक्चुअली आपको स्टेटमेंट क्या लिखने का है? आईटीसी इज द अमाउंट ITC is the amount paid on purchases, है ना? ITC is the amount paid on purchases. Therefore ITC amount paid on purchases कितना था? Therefore ये आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर है, ITC is equal to rupees 12,500. ITC is equal to rupees 12,500. आपका सेकंड क्वेश्चन था व्हाट इज द अमाउंट ऑफ GST पेबल? GST पेबल इज इक्वल टू, आपका इक्वेशन इधर है, GST पेबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। आउटपुट टैक्स कितना है? 14,750, इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है? 12,500। दिस विल गिव यू 0, 5, 5 to 7, 2 to 4. This will give you and output tax credit, sorry, GST payable will be 2,250 rupees. Okay, as simple as that. यहाँ तक तो सिंपल चल रहा है, आगे और चलते हैं, नेक्स्ट सम देखते हैं। Now see here I have written summary of the sum, थोड़ा लेंथी सम था, तो आमिर एंटरप्राइज purchased something. What he purchased? He purchased chocolate sauce bottles.
आमिर एंटरप्राइज परचेज चॉकलेट सॉस बॉटल एंड ही पेड जीएसटी ऑफ ₹3,800। वो चॉकलेट सॉस बॉटल खरीदने के टाइम पे उसने जीएसटी 3,800 भरा। उसने वो चॉकलेट सॉस बॉटल जो है वो अकबरी ब्रदर्स को बेचा। क्या हुआ? आपका जो सॉल्यूशन है मैं आपको बता दूं, आमिर एंटरप्राइज ने अकबरी ब्रदर्स को बेचा, अकबरी ब्रदर्स ने मयंक वालों को बेचा, ओके, मयंक फूड्स को बेचा। तो अकबरी एंटरप्राइज, आमिर एंटरप्राइज ने जब अकबरी ब्रदर्स को बेचा तो उसने परचेसिस पे 3,800 का जीएसटी पे किया, ओके। और उसके बाद व्हेन ही परचेस, किससे परचेस किया वो मालूम नहीं, किसी से परचेस किया। देन ही सोल्ड टू अकबरी ब्रदर्स। वो टाइम पे उसने जीएसटी वसूल किया 4,100। अकबरी ब्रदर्स ने आमिर से परचेस किया तो परचेस करने के टाइम पे उसने जीएसटी पे किया 4,100। और सेल करने के टाइम पे, मयंक को सेल करने के टाइम पे उसने जीएसटी वसूल किया 4,500। ठीक है ना? एक बार वापस में समझा तो समझ में आ जाएगा, तो आपको सॉल्यूशन बहुत इजी हो जाएगा। व्हाट हैपेंस, आमिर एंटरप्राइज परचेज चॉकलेट बॉटल्स। किससे चॉकलेट बॉटल परचेज किया वो हमको नहीं दिया है, कुछ उससे हमको मतलब नहीं है। ही परचेज फ्रॉम समबडी और उसने जीएसटी पे किया 3,800। उसने इस चॉकलेट बॉटल को अकबरी ब्रदर्स को बेचा, जिसके बेचने पे उसने उनसे जीएसटी वसूल किया 4,100। तो अकबरी ब्रदर्स ने कितना जीएसटी पे किया था? 4,100 पे किया था। अकबरी ब्रदर्स से मयंक फूड वालों ने परचेस किया। मयंक फूड वालों ने परचेस किया मतलब अकबरी ब्रदर्स ने बेचा। बेचने के टाइम पे अकबरी ब्रदर्स ने कितना वसूल किया? 4,500 का जीएसटी वसूल किया। फाइन। अब आगे क्या दिया है? मयंक फूड कॉर्नर ने किसी को भी नहीं बेचा, कुछ बताया नहीं है, तो हमको मयंक वाले का हमको कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसने बेचा नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसका जीएसटी कैलकुलेट नहीं करने का। ठीक है, तो जीएसटी एट एवरी स्टेज, फर्स्ट वाले जीएसटी पेबल बाय आमिर एंटरप्राइज, जीएसटी पेबल बाय आमिर एंटरप्राइज। ठीक है, यहाँ पे जब उसने चॉकलेट बॉटल खरीदा था, चॉकलेट बॉटल अंदर आया था, अपने दुकान में लाया था, तो उसने टैक्स भरा था 3,800। देयरफॉर इनपुट टैक्स पेड ऑन परचेस ऑफ चॉकलेट सॉस बॉटल इज इक्वल टू 3,800। आउटपुट टैक्स paid, output tax collected on sale of that chocolate sauce bottle to Akbari Brothers was कितना? 4,100। खाली इस पे ध्यान दे रहे हैं हम, आमिर एंटरप्राइज से अकबरी ब्रदर्स से। आमिर एंटरप्राइज से किसी के से खरीदा, उसने जीएसटी लिया 3,800। आमिर एंटरप्राइज ने अकबरी ब्रदर्स को बेचा, उससे जीएसटी लिया 4,100। ठीक है, देयरफॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी क्या होगा? जो इनपुट टैक्स हम ले रहे हैं, दैट इज 3,800। ठीक है, देयरफॉर जीएसटी पेबल फॉर्मूला है जीएसटी पेबल आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, दिस इज इक्वल टू 4,100 minus 3,800, this is equal to 300. This is the GST payable. Now we know that GST and SGST and CGST is equal to half of GST. Okay, therefore CGST and SGST is equal to GST upon 2
इज इक्वल टू 300 अपॉन 2। क्या है, आपको सब जगह रुपीस का साइन लगाना है। प्लीज, मैं यहाँ पे नहीं लगाया हूँ, आपको सब जगह रुपीस का साइन लगाने का है। तो दिस विल बी इक्वल टू रुपीज 150। तो यहाँ पे CGST आपका 150 आएगा, SGST आपका 150 आएगा। आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन ये पूछा गया था कि फाइंड द अमाउंट ऑफ GST पेबल एट एवरी स्टेज ऑफ ट्रेडिंग। तो ये हमने पहले स्टेज ऑफ ट्रेडिंग पे हमने कैलकुलेट किया, ये हमने फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रेडिंग पे हमने कैलकुलेट किया कि क्या GST था जब अमीर एंटरप्राइज ने अकबरी ब्रदर्स को बेचा। अब अकबरी ब्रदर्स बेच रहा है मयंक फूड को, दैट इज एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे सेकेंड GST पेबल बाय अकबरी, GST पेबल बाय अकबरी ब्रदर्स, ठीक है। GST पेबल बाय अकबरी ब्रदर्स। आपका इनपुट टैक्स कितना है? आई टैक्स, यहाँ पे इनकम टैक्स नहीं है, आई टैक्स में इनपुट टैक्स ले रहा हूँ। आई टैक्स कितना है? परचेस करने के लिए उसने कितना खरीदा था, कितना पे किया था? ₹4100। आउटपुट टैक्स कितना है उसका? जब उसने बेचा तो कितना वसूल किया? दैट इज 4500। ITC कितना है उसका? जो इनपुट टैक्स है दैट इज द ITC, दैट इज 4100। GST कितना है उसका? आउटपुट टैक्स माइनस ITC, दैट इज 4500 माइनस 4100, दैट इज 400। दिस इज GST। CGST स्टेप्स लोगे ये सब, therefore CGST will be ₹200 and GST will be ₹200. CGST will be ₹200 and GST will be ₹200. Clear है? Find the amount of GST payable at every and hence file payables SGST and CGST. So this is clear to you? Understood this? We proceed further. Question number 4, मलिक गैस एजेंसी चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी। माइंड इट, तुमको बता दूं कि चंडीगढ़ इज अ यूनियन टेरिटरी, दिल्ली इज अ यूनियन टेरिटरी, और भी बहुत सारे हैं। तो जहां पे यूनियन टेरिटरी आएगा वहां पे SGST की जगह पे, SGST की जगह पे UTGST आएगा, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जहाँ पे SGST आएगा वहां पे UTGST आएगा, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जहाँ पे स्टेट है दैट विल बी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। दैट इज सिंपल नॉलेज यू हैव टू नो। उसके बाद आपको MCQ थोड़ा चेंज करके अगर देंगे तो आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान में रखना है कि क्या लिखा जाएगा, UTGST लिखा जाएगा कि SGST लिखा जाएगा अगर आपको यूनियन टेरिटरी दिया हुआ है। Now this is a simple sum. Malik Gas Agency purchased some gas cylinder for industrial use of ₹24,500 and sold them to a local customer for ₹26,500. Find the GST to be paid at the rate of 5% and hence find SGST and UTGST. Okay, fine. तो इसका ट्रेडिंग चेन देखेंगे हम। मलिक गैस एजेंसी, he is purchasing at 24,500. Okay, customer को सेल किया इसने कितने में? 26,500 में, ठीक है। फाइंड द GST to be paid at the rate of 5% and hence CGST and SGST या UTGST to be paid for this transaction, ठीक है। Now
GST paid by Malik Gas Agency at the time of purchases, at the time of purchases, at the पूरा लिखा करो जरा, ये इसमें ना किसने GST पे किया वो भी लिखना जरूरी है. GST paid by Malik Gas Agency at the time of purchases is equal to 5% of 24,500. ठीक है, आप 5% निकालोगे, 5/100 मल्टीप्लाइड बाय 24,500, ये कट हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू 5 5 25, 2 carried, 5 4 20, 22 2 carried, 5 10 12, 1,225. This is the GST paid at the time of purchases. GST collected at the time of sales. GST collected by Malik Gas Agency from the customer at the time of sales is equal to 5% of 26,500. This is equal to 5/100 multiplied by 26,500. Double zero cancel. This will be 5 5 25, 2 carried, 6 5 30, 32, 3 carried, 5 10, 13, 1,325. Therefore, input tax, माल खरीदने के लिए जो टैक्स भरा, that is 1,225. आउटपुट टैक्स, माल बेचने के लिए, बाहर देने के लिए जितना टैक्स वसूली किया, that is 1,325. Therefore, GST payable, therefore input tax credit, इनपुट टैक्स क्रेडिट इज इक्वल टू जो इनपुट टैक्स है, दैट इज रुपीज 1,225. Therefore, GST payable is equal to output tax minus ITC. Output tax minus input tax credit. Output tax was 1,325 minus 1,225. This is equal to rupees 100. Okay. Therefore, GST payable is equal to rupees 100. फिर आपको क्वेश्चन पूछा गया है GST payable, find the amount of GST and hence find CGST and UTGST. Therefore, CGST is equal to UTGST is equal to GST upon 2, 100 upon 2, that is rupees 50. Therefore, CGST is equal to rupees 50 and UTGST, don't write as GST here, you can get wrong. UTGST is equal to rupees 50. As simple as that. Now, Mrs. Beauty Products paid 18% GST on cosmetic worth rupees 6,000 and sold to a customer for 10,000. What are the amount of CGST and SGST shown in the tax invoice? 2 points I want to say. Say government is charging 18% GST on cosmetics. So that is a very luxurious item, beauty products. Secondly, margin of profit and beauty product is 40%. 6,000 का माल 10,000 में बिक रहा है, तो that is very very nice. Fine. Now एक चीज और इस पे ध्यान दो कि what is the amount of CGST and SGST shown in the invoice issued. क्वेश्चन पे ध्यान दो जरा. What is the amount of CGST and SGST to be paid to government, and what is the amount of CGST and SGST shown in the tax invoice?
मैं अगर बी को बिल दे रहा है, इनवॉइस दे रहा है, तो ए को बी को पूरा पूरा इनवॉइस देना चाहिए, जितना वसूल करेगा उसका पूरा इनवॉइस देना चाहिए। तो आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा इसमें। ओके, हाउ मच इज दैट? और जीएसटी पेबल एक अलग चीज है, विच इज आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स रेट। जीएसटी पेबल ये है, पर जब मैं अगर बी को माल बेच रहा हूं, 10,000 का माल बेच रहा हूं, उसको 10% में जीएसटी मार रहा हूं, तो मेरे को पूरा 11,000 का उसको बिल देना है। ओके, आई हैव टू शो कि मैं तेरे से 500 रुपया सीजीएसटी लिया हूं, 500 रुपया एचजीएसटी लिया हूं। आई हैव टू शो इन दैट वे। तो यहाँ पे ध्यान रखो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का, सीजीएसटी एंड एचजीएसटी। आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे, गलती क्या करोगे, आप 18% जीएसटी 6,000 पे मारोगे, आप आउटपुट टैक्स निकालोगे, आप 18% 10,000 पे निकालोगे, आप इनपुट टैक्स निकालोगे, फिर इनपुट टैक्स रेट निकालोगे, फिर कस्टमर को बताओगे कि इनपुट टैक्स रेट का कितना है। नो, दैट इज नॉट देयर। आप जो कस्टमर को चार्ज करोगे, दैट इज 10,000 का बिल देने वाले हो कस्टमर को, उस पे 1800 रुपया आप जीएसटी चार्ज करोगे, 900 रुपया आप बताओगे। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। Try to understand what I am saying. GST payable is something different and original bill is something different. Understood this? Original bill is something different. So you have to pay attention to what is the question. Fine. तो यहाँ पे आपका जीएसटी आपको क्या है, सीजीएसटी एंड एचजीएसटी शोन इन द टैक्स इनवॉइस इशूड टू द कस्टमर। ओके, नाउ अमाउंट ऑफ जीएसटी चार्ज बाय ब्यूटी प्रोडक्ट ऑन सेल टू कस्टमर इज इक्वल टू 18% of rupees 10,000 is equal to 18% of rupees 10,000. This is equal to 18 upon 100 multiplied by 10,000. ये दो जीरो कैंसिल हो जाएगा. This will be rupees 1800. This is the amount of GST charge by beauty products to the customer. Okay? ये हमारा आउटपुट टैक्स है. ओके, देयरफॉर सीजीएसटी एंड एचजीएसटी shown in the tax invoice will be 1,800 upon 2, that is equal to rupees 900. ठीक है, तो आपका CGST will be rupees 900 and SGST will be rupees 900. This is the amount that will be shown in the tax invoice. ये आप उससे ले रहे हो तो आपको बताना है कि मैं तुझसे कितना वसूल कर रहा हूं. ठीक है, फाइन. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पेड टू द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट को पेड आपने पिछला जीएसटी जो भरा वो माइनस करके आप पे करते हो, पर सामने वाले से जितना आप जीएसटी वसूल कर रहे हो उसका पूरा पूरा बिल उसको देना जरूरी है. फाइन, दिस इज क्लियर टू यू. नाउ फॉर सेल्फ प्रैक्टिस आई एम गिविंग यू सम सिंपल सम्स. सेल्फ प्रैक्टिस एंड सिर्फ जब मैं दे रहा हूँ आपको सेल्फ प्रैक्टिस तो यू हैव टू सेल्फ प्रैक्टिस इट आउट. यू हैव प्रॉब्लम सेट 4A. प्रॉब्लम सेट 4A, पेज नंबर 110. You have question number 2, 3, 4, 5. Question number 2, 3, 4 and 5. All sums have been done by me and all these sums are very very easy. Try to do this as practice set. Okay,
और अगर आप कंप्लीट कर लो ये प्रैक्टिस सेट के चारों सम तो मेरे को रिवर्ट बैक करो कि भाई वी डिड इट, कुछ इस तरीके से आप रिवर्ट बैक करना मुझे। ओके फाइन, थैंक यू वेरी मच, विल कंटिन्यू फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर।